अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पहले हम बता चुके हैं जी कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर मार्केट क्या होती हैं और कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होते हैं। इसके कितने स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं जिसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वीडियोस भी देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। आज हम ये पढ़ेंगे जी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है इन पे कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हमारे बाइंग बिहेवियर को या कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। कौकब मंजूर मेरा नाम है जी, ट्रेनर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। मेरा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है और यूट्यूब चैनल लिंक आपको दिख रहा है। इस लिंक के ऊपर आपको लगभग 250-250 वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट से और पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से मिल जाएंगी, जिन सारी वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये देखें जी। बेशुमार फैक्टर्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर के अंदर हमारे पास कल्चर है, सब कल्चर है और सोशल क्लास है। फिर हमारे पास सोशल फैक्टर्स हैं जिनमें रेफरेंस ग्रुप हैं, फैमिली है, रोल्स एंड स्टेटस हैं। देन वी हैव पर्सनल फैक्टर्स जिसमें एज है, लाइफ साइकिल है, ऑक्यूपेशन है एंड सो ऑन। सिमिलरली वी हैव सम देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स, एटीट्यूड एटसेट्रा। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं बायर के यानी कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो हम बीइंग ए मार्केटिंग स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जी कौन कौन से फैक्टर्स हैं और ये किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये पहला फैक्टर जो है ये कल्चर जो है इसको कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सोशल और फिर उसी तरह पर्सनल एंड देन साइकोलॉजिकल को कवर करेंगे। कल्चरल फैक्टर्स। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है जी ये कल्चर क्या होता है। ये कल्चर जिसको हम सुबह शाम सुनते हैं जी ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। व्हाट एग्जैक्टली द कल्चर इज़, क्या होता है जी आपके ख्याल में? स्क्रीन को देखे बगैर बताइए। कल्चर को सादा से लफ्ज़ों में अगर हम एक्सप्लेन करें ना तो इट इज़ ए कंप्लीट सेट ऑफ लाइफ, यानी लोग मजमूई तौर पर किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या रस्म व रिवाज हैं, कैसे नॉर्म्स हैं, कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या लैंग्वेजेस हैं, इन सब को मिला के हम कहते हैं जी ये है उस इलाके का, उस मुल्क का, उस जगह का कल्चर। अब हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, ठीक है जी, वहाँ के और उसी कल्चर के हिसाब से वो बाइंग बिहेवियर के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, उसी के हिसाब से आप ख़रीदते हैं चीज़ों को। अब ये कल्चर जो है ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और इसका इफ़ेक्ट भी वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अब हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं, जैसे एशियन सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे कल्चर का यानी रस्म रिवाज हो गए, वालदैन का रोल हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में वहाँ पे वो लोग कम इस चीज़ को वैल्यू देते हैं कि हमारी रस्में क्या हैं, रिवाज क्या हैं, वो क्या कहेंगे, यानी जिसके हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे। तो वो डिपेंड करता है। तो कल्चर क्या है पहली बात, और दूसरा ये है कि ये किस तरह से हमारे बाइंग बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आप एमबीए कर रहे हैं तो आपको शायद अब्बू ने कहा होगा एमबीए कर लें, शायद अम्मी ने कहा होगा, या इंजीनियरिंग वट एवर जो भी आप कर रहे हैं। तो हियर अ कल्चरल रोल कम्स। सिमिलरली कोई ड्रेस है जो आप ख़रीदना चाहते हैं, लेट सपोज़ आपके यहाँ हमारे यहाँ जैसे कमीज शलवार जो है वो आमतौर पर ख़वातीन भी पहनती हैं, मर्द भी पहनते हैं, लेकिन लड़कियां शायद जो हैं वो टी शर्ट या स्कर्ट्स या शायद उनको वालिदैन अलाउ ना करें। हियर द रोल ऑफ द कल्चर कम्स कि जी हमारी कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। सिमिलरली वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है कि जी कल्चरल इनफेक्टिव मार्केटिंग और एम्बैरसिंग मिस्टेक्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि जी कल्चरल इनफेक्टिव मार्केटिंग और एम्बैरसिंग मिस्टेक्स, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि जी कल्चर क्या था वहाँ का और आपने वहाँ पे उस तरह की चीज़ बेच दी या मार्केटिंग की उसकी, तो वो फिर उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मुसलमान ममालिक के अंदर आप कोई ऐसा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं खाते, इसी तरह अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में आप मतलब है कि वो बीफ नहीं खाते। डिपेंड करता है, अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी कि उनके ड्रेसेस क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके नाम्स क्या हैं और वो किस तरह से उनके बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है,
तो फिर आप एक अच्छे मार्केटर नहीं होंगे। तो कल्चर को आपने बड़े गौर से समझना है। फिर इसी के अंदर होता है सब कल्चर। जैसे एक इलाका है, उस इलाके की या एक ज़ुबान है, लैंग्वेज है, जैसे पंजाब है। फिर पंजाब के अंदर देखें तो बहुत सारे कल्चर हैं, कुछ हिस्सा इंडियन पंजाब है, कुछ पाकिस्तान का पंजाब है। फिर पाकिस्तान के पंजाब के अंदर देखेंगे तो फिर मज़ीद बहुत सारे सब कल्चर्स हैं, ठीक है। सराइकी अलग बेल्ट है, पोठवार अलग बेल्ट है। तो सब कल्चर कंटेन स्मॉलर सब कल्चर्स, ठीक है। कल्चर के अंदर स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं, वो फिर अपने शेयर्ड वैल्यूज़ होते हैं। जैसे अगर KPK में चले जाएँ तो वहाँ पे फिर एक ट्राइबल एरिया है, फिर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर उनके अपने नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। तो वो फिर सब कल्चर में आ जाते हैं। इसमें क्या है जी, नेशनैलिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, रेशियल यानी नस्ली हैं बात ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर जियोग्राफिक रीजन्स हैं। अब ये एरिया वाइज भी हो सकता है, ये एथनिक वाइज भी हो सकता है कि जी ये फ़लाँ बट है, फ़लाँ राज्य हैं, फ़लाँ टिवाने हैं, मुग़ल हैं, ठीक है। या इसी तरह से, या नेशनलिटी या एरिया वाइज, जैसे मैंने कहा जी KPK के अंदर सेटल्ड एरियाज़ में और फाटा के जो एरिया है यानी जो ट्राइबल एरिया है उसमें अलग हैं। तो वो भी अगेन वही बात है कि उनके अपने कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ अपने नॉर्म्स हैं। तो अगर वहाँ पर आप सेल्स करते हैं तो आपको फिर उन चीज़ों को भी समझना पड़ता है। सो मैनी सब कल्चर मेक अप इम्पॉर्टेंट मार्केट सेगमेंट एंड मार्केटर्स ऑफन डिज़ाइन प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम टेलर टू देयर नीड्स। तो फिर आपने एक ही प्रोडक्ट सारों के लिए नहीं बनाना, बल्कि सब कल्चर को समझते हुए उनको बनाना है। जैसे अगर आप देखें तो शहरों के अंदर होटलिंग का बहुत रिवाज हो गया है। फैमिलीज़ जाती हैं, मतलब हर वीकेंड पे नहीं तो दूसरे वीकेंड पे, या कहीं जब भी फ्री होते हैं तो पार्क्स जाते हैं, ठीक है। गांव के अंदर अभी भी ये होटलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये काम है। तो आपको फिर समझना है कि गांव के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है। फिर शहरों में ज़रा लोग ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, गाँव के लोग ज़रा कम ब्रांड कॉन्शियस हैं। तो आप देखें जो अननोन ब्रांड्स होते हैं या जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो गाँव के एरियाज़ में ज़्यादा बिकते हैं। तो छोटे छोटे इलाकों में उनके कल्चर्स को देखते हुए चीज़ें बेची जाती हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है सोशल क्लास का। सोशल क्लास क्या होती है, यानी किस क्लास से आपका ताल्लुक़ है, किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। यानी जिस मार्केट में आप बेच रहे हैं आपका कस्टमर, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं। देखिए सोशल क्लास इज़ मेजर्ड एज ए कम्बिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, वेल्थ एंड अदर वेरिएबल्स, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स मिला के आपकी सोशल क्लास बनती है। तो जिस तरह के आपके लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, जिस तरह की आपकी इनकम लेवल है, जिस तरह की आपकी एजुकेशन है, आपका जो ख़रीदने का अंदाज़ होगा वो भी उसी तरह का होगा। आपका जो चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो आपका जो भी है मामला, तो आप उसी तरह से ख़रीदेंगे, ठीक है। सो सोशल क्लास शोज डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रेफरेंस इन एरिया सच एज क्लॉथिंग, होम फर्निशिंग, लेयर। अब देखें अगर एक अमीर क्लास होगी तो उनकी फ़र्निशिंग अलग से होगी, एक मिडिल क्लास की फ़र्निशिंग अलग से होगी, ठीक है। वो उसी तरह की गाड़ी ख़रीदेंगे, उसी तरह के ऑटोमोबाइल्स ख़रीदेंगे, उसी तरह की उनकी एक्टिविटीज़ होंगी। यानी सादा लफ्ज़ों में आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वहाँ के लोगों का क्या सोशल क्लास है और वो उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहना तर्ज़न वो एक तरह का होता है। तो आप फिर उस तरह की प्रोडक्ट्स वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। वो बंदा मजबूर होता है। लेट्स सपोज एक बंदा अगर अमीर है तो वो चाह कर भी लोकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि वो जिस क्लास के साथ है वहाँ में उनको बोले वो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ महंगी होनी चाहिए। घड़ी है तो भी 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की हो, ठीक है ना। सूट है तो वो भी इसी तरह लाख, 2, 2, 4, 5 लाख रुपए का हो। गाड़ी भी है तो वो फिर आम गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने उसी तरह क्लब्स हैं, मेंबरशिप्स होंगी मुख्तलिफ क्लब्स की, तो उस हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो हमने आज पढ़ा जी कल्चर, कि कल्चर जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ को। तो सब कल्चर है, उसके अंदर फिर हमारे पास सोशल क्लास है। होप आपको समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे, फ़ायदा हो तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।